हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईएफ कोर और लिंक के बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म के फंक्शन सिखाने वाला हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बगैर आपको परफॉर्मेंस भी नहीं अचीव हो सकती। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपके इंटरव्यूज़ भी क्रैक नहीं हो सकते, और ये इतने ही इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर आपकी कोई एप्लीकेशन भी कंप्लीट नहीं कहला सकती। तो इसलिए इनको उतनी ही तवज्जो के साथ आप सुने और देखें। और वो जो दो फंक्शन हैं वो कौन से हैं, वो है टेक और स्किप। तो सबसे पहले तो मैं आपको टेक और स्किप का फंक्शन सिखाऊंगा, और साथ ही साथ फिर मैं उसको उसके अंदर आपको पेजिंग का कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा कि टेक और स्किप को इस्तेमाल करते हुए आप पेजिंग किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर मेरे पास टेबल प्रोडक्ट के अंदर 1000 रिकॉर्ड है और मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले 10 रिकॉर्ड शो हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, डॉट टेक टेक का फंक्शन कॉल करके इसमें 10 लिख दूंगा। इसका मतलब ये कि मैंने उसको कहा है कि TBL प्रोडक्ट में नज़र आने वाले जो भी टॉप पे पहले 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं उनको उठाओ और उठा के गेट प्रोडक्ट के फोल्डर वेरिएबल में डालो, और उसके बाद मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके IEnumerable करके तो वापस डाटा रिटर्न कर दिया। तो पहले 10 रिकॉर्ड मुझे मिल जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर से पहले 10 रिकॉर्ड छोड़ के उससे अगले रिकॉर्ड उठाऊं, तो मैं क्या करूंगा, स्किप स्किप पे जाकर मैं इसको बोल दूंगा 10। स्किप 10 का मतलब ये है कि ये पहले 10 रिकॉर्ड छोड़कर तो जो अगले 10 रिकॉर्ड हैं वहां से आगे काम शुरू कर देगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के जो पहले रिकॉर्ड आएंगे उनको छोड़ के 11 से आगे के रिकॉर्ड उठाएगा, क्योंकि हमने उसको कह दिया कि स्किप 10। तो ऑटोमेटिकली आपके 10 रिकॉर्ड स्किप कर देगा स्टार्ट के। अब आप इनको दोनों को मिला के भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कहा स्किप 10 और फिर उसके बाद मैंने इसको कहा टेक 10। ठीक हो गया। तो अब देखें ये क्या करेगा कि पहले ये पहले 10 रिकॉर्ड को छोड़ देगा और उसके बाद उससे अगले 10 रिकॉर्ड उठा लेगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के रिकॉर्ड को स्किप करके 11 से लेकर 20 तक के उठा के मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने इसको क्या कहा, स्किप 10 टेक 10। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर कर देता हूं 5, तो ये पहले 5 रिकॉर्ड को छोड़ के छठे रिकॉर्ड से आगे 10 रिकॉर्डों को उठाएगा और उठा के मुझे वापस कर देगा, क्योंकि मैंने इसको क्या कहा, स्किप करो और उसके बाद टेक करो। आप स्किप को और टेक को अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों को साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किप 5 टेक 10, पहले 5 छोड़ के उससे आगे वाले 10 उठा लो। स्किप 10 टेक 10, पहले 10 छोड़ के उसके बाद उससे अगले उठा लो। अब इसी कंसेप्ट को हम पेजिनेशन में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। पेजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आप 1000 रिकॉर्ड्स को डायरेक्ट एक ही दफ़ा उठा के लोड करके पेज पे लाने की कोशिश करोगे तो आपकी साइट बैठ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं। तो आप करते क्या हो कि बजाय इसके कि 1000 रिकॉर्ड्स को लिस्ट में कन्वर्ट करके रेंडर करो अपने व्यू के ऊपर, अपने HTML पेज के ऊपर, आप इतनी ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग अपनी ऐप से नहीं करवाते। आप क्या करते हो कि आप अपने उसको जो है इस तरीके से डिज़ाइन करते हो कि आपके पेज पे 10-10 रिकॉर्ड करके आते चले जाए। पहला एक पेज हो, उस पर खूबसूरती से टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड आ रहे हो, फिर आगे नीचे पेज नंबर्स लिखे हुए हों, और फिर जब आप 2 का पेज दबाओ तो 2 पेज पे आप जाओ और उस पर उससे अगले 10 रिकॉर्ड आ जाए, यानी कि फर्स्ट पेज पे 1 से 10 तक आ रहे हैं तो उससे अगले पेज पे 11 से 20 तक आ जाए, वहाँ से उससे अगले पेज पे जाओ तो 20 से 30 तक आ जाए। तो इस तरीके से चलने लगे। लेकिन इसके लिए बड़ी खूबसूरती से इस सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ता है। कैसे कि हमारे पास स्किप और टेक के तो फंक्शन मौजूद हैं। हम उससे पहले क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। आल दो के वेरिएबल्स यहाँ पे बना के नहीं रखे जाते, ये वैल्यूज कुछ ऊपर से गेट की जा रही होती हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट पेज साइज, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे एक पेज के ऊपर कितने रिकॉर्ड आने चाहिए। तो मैं पेज साइज कर लेता हूँ 10। ठीक हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पे हम इंट पेज कर लेते हैं, यानी कि हम इस वक्त कौन से पेज पे खड़े हैं ये मैटर करता है। तो फॉर एग्जांपल 1, आल दो कि ये जो पेज मैंने यहाँ पे इस वक्त डायरेक्ट यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है, ये हम टॉप से URL से गेट करते हैं, वो एक अलग सिनेरियो होता है, लेकिन फिल वक्त हमने इसको 1 रख लिया। ओके हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डॉट स्किप के फंक्शन को हम कॉल करते हैं, और स्किप के फंक्शन के अंदर जाकर हम इस जगह पे हम अपने जो पेज नंबर है, यानी कि जो पेज है सॉरी, उसमें से हम माइनस करते हैं 1 को, और उसके बाद पेज -1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर जो आता है उसको पेज साइज के साथ। अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अब देखने वाले हैं आगे, पेज साइज के साथ। उसके बाद आप यहाँ पर जाके डॉट टेक करके, और टेक करने के बाद आप उसको बोल देते हैं पेज साइज, यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे जी ऐसे, पेज पेज साइज नॉट पेज, पेज साइज। ये ले। अब होगा क्या, अज्यूम करें हमारे पास अभी हम पेज नंबर 1 पे खड़े, तो 1
पेज के वेरिएबल में क्या पड़ा है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, तो इस जगह पे क्या आ गया 0। अब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पेज साइज के साथ विच इज 10, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया 0। तो अब स्किप के फंक्शन में यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होगी जिसको मैंने सेलेक्ट किया इसकी जगह पे क्या आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ स्किप 0, यानी कि कुछ भी स्किप मत करो, 0 स्किप करो। और टेक में क्या आ गया पेज साइज यानी कि 10, तो टेक 10, स्किप 0 टेक 10, तो पहले 10 रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। अब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर से जो नीचे पेज नंबर लिखे होते हैं लाइन से, मैं उस पर 2 पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही 2 पे क्लिक करूंगा तो टॉप पे URL के अंदर से 2 गेट कर दिया जाएगा और आपके पेज नंबर के अंदर यहाँ पे 2 डाल दिया जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पर क्या आ गया पेज में 2, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1। अब 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा पेज साइज के साथ, तो पेज साइज में क्या पड़ा हुआ है 10, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा अगेन से 10, तो स्किप के अंदर क्या आ जाएगा 10, तो स्किप कितने हो जाएंगे 10, और फिर उसके बाद आगे पेज साइज क्या है 10, तो पहले 10 स्किप हो जाएंगे और उसके बाद उससे अगले 10 जो है वो टेक हो जाएंगे। तो पहले 10 हम पहले पेज पे देख चुके थे तो वो स्किप हो गए और हमने अगले पेज पे आके उससे अगले 10 देख लिए, और यही सिस्टम चलता रहता है। कैसे कि मैं अगर इसको यहाँ पे अब अगले पेज 3 पे अगर मैं चला गया तो पेज -1, तो पेज क्या है इस वक्त 3, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो जाएंगे 20, तो स्किप 20, तो पहले 20 स्किप करके टेक पेज साइज कितना है 10 है, फिक्स है, तो टेक 10, तो स्किप 20 टेक 10, तो आपको जो 21 से लेकर आगे 30 तक के शो हो जाएंगे। तो आपकी पेजिंग इस तरीके से काम कर रही होती है और इसको आप इस लेवल पे रख सकते हैं। और अक्सर आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि अगर आपके रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं टेबल के अंदर और आपको कहा जाता है कि सबको शो करवाओ और परफॉर्मेंस मैटर करती है और आप नहीं चाहते कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश करे, हज़ारों रिकॉर्ड आप नहीं लेके आ सकते, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर आप एप्लीकेशन को मेंटेन करेंगे। तो आप उसके अंदर सीधा और सिंपल जवाब दे सकते हैं कि हम यहाँ पे पेजिनेशन के जरिए इस मामले को देखेंगे और स्किप एंड टेक का इस्तेमाल करेंगे EF कोर के साथ। और स्किप एंड टेक में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्या फार्मूला होगा, तो उसके लिए सिंपल तरीका है स्किप के अंदर पेज -1 मल्टीप्लाई बाय पेज साइज और टेक के अंदर पेज साइज, दैट्स इट। तो ये इस छोटी सी वीडियो में आपकी पेजिनेशन, स्किप, टेक के फंक्शन तीनों चीजें क्लियर हो गई और आपने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी सीख ली। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम एंड करेंगे इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।